हेलो एडवांस लर्नर्स, आई होप यू आर रीडिंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे, तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आते? वो हमेशा काम की बात ही करता है। मुद्दे की बात करो, नहीं तो भाग जाओ। काम की बात करने में उसे शर्म आया या शर्म आई। ठीक है, तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को जहाँ पे आप कहते हो काम की बात या फिर मुद्दे की बात, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तीन वर्ब्स का यूज़, तीन फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। टू गेट टू द पॉइंट, टू कम टू द पॉइंट, या फिर टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट स्टफ़। टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट स्टफ़। जो गेट टू द पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। कम टू द पॉइंट उससे थोड़ा सा कॉमन है, और टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट स्टफ ये भी थोड़ा सा कॉमन है। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, गेट टू द पॉइंट। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है टू स्किप अननेसेसरी डिटेल्स, यानी अननेसेसरी डिटेल्स को स्किप करना, उसे नहीं बताना, है ना। मतलब आप सीधे पॉइंट पे बताते हो, मुद्दे की बात करते हो, काम की बात करते हो। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है, चलो मुद्दे पे आते हैं। लेट्स गेट टू द पॉइंट। लेट्स गेट टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं, लेट्स गेट टू द पॉइंट। या फिर लेट्स कम टू द पॉइंट भी कहा जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट स्टफ ये भी कहा जाता है, लेकिन कहा जा सकता है, लेकिन गेट टू द पॉइंट इज़ रियली कॉमन, एज आई सेड। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आते जल्दी? तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आते जल्दी? वाई डोंट यू गेट टू द पॉइंट बिफोर लॉन्ग? बिफोर लॉन्ग मतलब देर मत करो, क्विकली। बिफोर लॉन्ग मतलब होता है क्विकली, जल्दी, है ना। सो वाई डोंट यू गेट टू द पॉइंट, या फिर वाई डू यू कम टू द पॉइंट? कम टू द पॉइंट भी कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम कॉमन है। लेकिन गेट टू द पॉइंट इज़ रियली कॉमन। सो गेट टू द पॉइंट बिफोर लॉन्ग, यानी जल्दी क्यों नहीं आते आप सब मुद्दे पे। तीसरा एग्जाम्पल है, वो हमेशा काम की बात करता है। वो हमेशा काम की बात करता है, यानी मुद्दे की बात करता है। ही ऑलवेज गेट्स टू द पॉइंट। ही ऑलवेज गेट्स टू द पॉइंट, या फिर ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट इम्पॉर्टेंट स्टफ। दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों कॉमन है, लेकिन कम टू द पॉइंट इज़ नॉट दैट कॉमन, उतना कॉमन नहीं है। कॉमन वैसे भी वो कॉमन है, लेकिन लेस कॉमन है। चौथा एग्जाम्पल है, मुद्दे की बात करो नहीं तो भाग जाओ। मुद्दे की बात करो नहीं तो भाग जाओ। कम या फिर गेट टू द पॉइंट, और एल्स वॉक अवे। और एल्स वॉक अवे, वॉक अवे मतलब चले जाओ। पांचवा एग्जाम्पल है, काम की बात करने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगती है? काम की बात करने में, मुद्दे की बात करने में इतनी देर क्यों लगती है तुम्हें? वाई डज इट टेक सो लॉन्ग, या फिर सो लगा दो यहाँ पर तो अच्छा रहेगा। वाई डज इट टेक सो लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट? वाई डज इट टेक सो लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट? पॉइंट की बात करने में तुम्हें शर्म इतनी देर क्यों लगती है? छठा और आखिरी सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे बताना है कमेंट में। मुद्दे की बात करने में मैं हिचकिचाता नहीं, मैं नहीं हिचकिचाता मुद्दे की बात करने में। तो ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो।